दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। मेरी ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, हमेशा सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूं, ये उपाय आप एक बार करके देखिए। आपकी जिंदगी में जो भी समस्याएं चल रही हैं, धन से रिलेटेड, कर्जा से रिलेटेड है, या घर में सुख शांति नहीं है, कोई भी कार्य बन नहीं रहा है, आपके सपने पूरे नहीं हो रहे हैं, तमाम प्रकार की आपकी तकलीफें दूर होंगी, सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होगी। दोस्तों मैं जो उपाय बता रहा हूं, मैं आपको 2 टिप्स दूंगा। जिनके पास में अपना बर्थ चार्ट है, जिनकी जन्म कुंडली है, वो भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। और जिसके पास में जिसकी जन्म कुंडली नहीं है, तो उसके लिए मैं दूसरा मेथड बता दूंगा। लेकिन एक बार इस प्रयोग को दोस्तों करके देखिए, क्योंकि इस प्रयोग को करने के बाद में मैं गारंटी लेता हूं कि माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर होना शुरू हो जाएगी। लेकिन दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखें कि माता लक्ष्मी सिर्फ धन की देवी नहीं है। ये माता लक्ष्मी का नाम क्या है? लक्ष्मी, यानी कि लक्ष्य की प्राप्ति कराना। अगर आपका कोई गोल्स है, कोई आपका लक्ष्य है, तो उसकी भी प्राप्ति आपको होगी। लेकिन आपको डिसाइड करना होगा, अपने इंटेंशन क्लियर रखने होंगे कि आप किस चीज के लिए कर रहे हैं। जब तक दोस्तों इंटेंशन क्लियर नहीं होते हैं, तब तक कुदरत हमें कुछ भी नहीं देती है। अगर आप किसी का नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, आपका क्यों आप रेमेडी को कर रहे हैं? आपको ये इंटेंशन क्लियर रखना है कि आप अपनी धन संबंधित परेशानी दूर करने के लिए कर रहे हैं, आप अपनी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। लेकिन आपका लक्ष्य आपको प्राप्त हो, तो उसमें आपका क्या इंटेंशन, क्या आपके विचार क्या है? किसी का नुकसान ना हो। अगर आप किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को दुख पहुंचाने के लिए, तकलीफ पहुंचाने के लिए कोई भी उपाय करेंगे, तो वो विफल हो जाएगा। क्योंकि प्रकृति कभी किसी के साथ बुरा करने के लिए कभी किसी को फल नहीं देती है ना? तो अगर आपके पास में बर्थ चार्ट नहीं है, तो उसका उपाय मैं बताऊंगा। लेकिन अगर आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम आपको पता है, तो आप अपना बर्थ चार्ट अपना निकलवा सकते हैं और इस प्रयोग को कर सकते हैं। इस प्रयोग को करने के बाद में दोस्तों चमत्कारिक रूप से रिजल्ट आता है। बहुत ही टेस्टेड है, आजमाया हुआ है। ठीक है, तो जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जो न्यू विजिटर्स अभी मेरे चैनल पर आ रहे हैं, और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरे द्वारा दी जाने वाली हर एक जानकारी आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त हो जाएगी। कोई भी जानकारी आपसे मिस नहीं होगी। और जानकारी यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों आपको सबसे पहले मैं एक टिप्स बता रहा हूं कि अगर आपने गणेश जी के साथ में माता लक्ष्मी की फोटो या मूर्ति घर में स्थापित की है, तो इसको अलग कर दीजिए अभी। क्योंकि दीपावली के दिन ही जब माता लक्ष्मी आती हैं, ठीक है, तभी गणेश जी की पूजा की जाती है लक्ष्मी जी के साथ में। क्योंकि दीपावली का दिन जो होता है महानिशा होती है। उस समय माता लक्ष्मी जब आती हैं तो धन धान से परिपूर्ण करती हैं। तो धन यदि हमारे पास में आकस्मिक रूप से ज्यादा आ जाए, तो उसका उपयोग कैसे करना है? तो गणेश भगवान रिद्धि सिद्धि बुद्धि के साथ में हमारे घर में आते हैं, है ना? लेकिन माँ लक्ष्मी किसकी पत्नी है? धर्म पत्नी है श्री हरि भगवान विष्णु की। तो आप लोग को क्या करना है? अगर गणेश जी के साथ में अगर आप पूजा कर रहे हैं, तो सिर्फ दीपावली के दिन ही करें। अगर अदर डे अगर कर रहे हैं, तो श्री हरि भगवान विष्णु के साथ में पूजा करें। माता लक्ष्मी की आपको ऐसी फोटो रखनी है वास्तु शास्त्र के अनुसार, ठीक है? और हमारे शास्त्रों में माता लक्ष्मी को धन की देवी कहा गया है, लक्ष्य की प्राप्ति की देवी कहा गया है। लेकिन अगर आप उनके खड़े स्वरूप में फोटो रखते हैं, तो माता लक्ष्मी का स्वरूप वैसे ही चंचला होता है ना? और आप खड़े स्वरूप में रखते हैं तो वो आती हैं और चली जाती हैं। तो शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी की कैसी फोटो घर में होनी चाहिए? और उत्तर दिशा में होनी चाहिए। माँ लक्ष्मी कमल के पुष्प पर बैठी हूं, उनकी साड़ी जो हो लाल रंग की होनी चाहिए, ब्लाउज उनका हरे रंग का होना चाहिए, ठीक है? और साथ में 2 गज 2 हाथी उनका कलश से अभिषेक कर रहे हो। ऐसी फोटो रखने पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है और माता लक्ष्मी स्थिर रूप से निवास करती हैं। इसके अलावा श्री हरि भगवान विष्णु के साथ में माता लक्ष्मी की फोटो होनी चाहिए, जो कि विष्णु भगवान के चरण दबा रहे हो। इससे आपके गुरु बृहस्पति और शुक्र ये मजबूत होते हैं। तो ये टिप्स जरूर अपनाएं दोस्तों, ठीक है? कभी भी श्री हरि भगवान विष्णु के साथ में यदि फोटो आप रखते हैं, तो बहुत ही आकस्मिक लाभ होता है। क्योंकि जहां पर श्री हरि भगवान विष्णु निवास करते हैं, वहां पर माता लक्ष्मी स्वतः आ जाती हैं। तो ये प्रयोग जरूर करें। अब जो बता रहा हूं दोस्तों, आपको ये प्रयोग को शुक्रवार के दिन में करना है, ठीक है? आपको एक तुलसी का पत्ता लेना है। अगर आपके घर में
तुलसी है तो ठीक है, नहीं तो किसी मंदिर वगैरह में चले जाएं जहां पर तुलसी लगी हो। कोशिश हमेशा दोस्तों ये करें कि एक तुलसी का पत्ता कभी तोड़े ना। तुलसी हमारे सनातन धर्म में सबसे ज्यादा पूजनीय है, ठीक है, और शालिग्राम की पत्नी मानी गई है। और शालिग्राम श्री हरि भगवान विष्णु के अवतार हैं। जिस घर में तुलसी नहीं होती है दोस्तों, उस घर में माता लक्ष्मी स्थिर नहीं होती हैं। और जिस घर में तुलसी होती है उस घर में कभी यम के दूत नहीं भटकते हैं, कभी कोई आकस्मिक परेशानी नहीं आती है, दुर्घटना नहीं होती है, नेगेटिविटी नहीं होती है, नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म हो जाती हैं, घर में प्रवेश नहीं करती हैं। इसलिए एक तुलसी का पौधा अपने घर के ईशान कोण में, पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में, या आपके घर का जो मेन गेट होता है उसके दाहिने तरफ जरूर रखें। अब दोस्तों आपको करना क्या है, एक तुलसी का पत्ता आपको लेना है, ठीक है। अगर तुलसी का पत्ता गिरा हुआ मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ओम वृंदाय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करके माता तुलसी से आज्ञा लें, एक पत्ता तोड़ लें, ठीक है। अगर कोशिश करें कि पहले पेड़ को थोड़ा सा हिला लें और पत्ता गिर जाता है तो उस पत्ते का यूज करें, और नहीं गिरता है तब जब ज्यादा जरूरत पड़े तब पत्ते को तोड़ें। एक पत्ता तोड़ लें, उसमें तिलक कर दे हल्दी का, पहले साफ कर लें शुद्ध जल से, गंगा जल है तो गंगा जल से, नहीं तो शुद्ध जल से, उसमें हल्दी का तिलक कर दें। अब आपका जो बर्थ चार्ट है, आपकी जन्म कुंडली है, ठीक है, तो उसके बीचों बीच आपको एक पत्ता रख देना है तुलसी का। अब माता लक्ष्मी के जैसे कि मैंने बताया श्री हरि भगवान विष्णु के साथ में, ठीक है, कोई फोटो है तो वो रख लें, और नहीं तो फिर जैसे कि मैंने बताया कि हरी ब्लाउज में, लाल साड़ी में, कमल में विराजमान 2 हाथी जल से अभिषेक कर रहे हैं, ऐसी फोटो घर की उत्तर दिशा के बीचों बीच लगा दें। अब आपका ये बर्थ चार्ट जो होगा इसको आपको फोटो के पीछे रख देना है, किसी भी तरीके से चिपका दें टेप वगैरह से, लेकिन माता लक्ष्मी के फोटो के पीछे आप अपना बर्थ चार्ट रख दें। उसके बाद में दोस्तों ये एक शुक्रवार से दूसरे शुक्रवार में इसका रिजल्ट आप देखने लगेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एकदम से आपके पास में पैसा आने लगेगा, लेकिन परिवर्तन नजर आने लगेगा और आप करते रहेंगे इस प्रयोग को। तो दोस्तों ये नहीं बोल रहा हूं कि रातों रात, लेकिन हाँ इसकी प्रोसीजर थोड़ा सा स्लो है। जैसे कि अब आप एक बीज जमीन पर बोते हैं तो वो तुरंत में पौधा नहीं बन जाता है, थोड़ा सा टाइम लगता है ना। एक पौधा, एक बीज आप जमीन पर बोएंगे तो उसको अंकुरित होने में, फिर पौधा बनने में, फिर पेड़ बनने में, फल बनने में टाइम लगता है। तो ऐसे धीरे 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 परिवर्तन नजर आने लगेगा। आपके पैसों से रिलेटेड कोई काम नहीं रुकेगा, आपका कोई भी ऐसा बड़ा काम बनने लगेगा जहां से कि पैसे का आपको इंतजाम हो जाए। कभी भी पैसों की जरूरत पड़ेगी तो कोई ना कोई आपका ऐसा काम बनने लगेगा कि जहां से पैसे आ जाए आपकी जिंदगी में। यह प्रयोग बहुत ही चमत्कारिक है। आपने एक शुक्रवार को इस प्रयोग को कर लिया, फोटो के पीछे रख दिया, ठीक है। अब 1 या 2 या 3 शुक्रवार, मान के चलिए 3 शुक्रवार तक आपको वहीं रखे रहने देना है आपके जो बर्थ चार्ट है। अब तीसरा शुक्रवार जब आता है तो आपको क्या करना है, उस बर्थ चार्ट को निकाल लेना है, पत्ते को आपको निकाल लेना है। पत्ता जिस भी तुलसी के पत्ते से आप लाए थे, जिस तुलसी के पेड़ से, मंदिर से लाए थे या घर ही से उठाया था, तो उसी मिट्टी में उस पत्ते को आपको दबा देना है। अब इस प्रयोग को आप उसी दिन फिर से करेंगे। एक फिर से पत्ता लेंगे, हल्दी का तिलक करेंगे, पहले साफ करके पोंछ करके हल्दी का तिलक करके फिर से बर्थ चार्ट के बीच वाले पन्ने में रख के, और इसको आप पीछे रख देंगे माता लक्ष्मी की तस्वीर के। इस प्रयोग को आप 3-3 शुक्रवार में चेंज करते रहेंगे। अगर आप करते रहते हैं दोस्तों ये, तो आप देखेंगे कि चमत्कारिक रूप से रिजल्ट आएगा, आप खुद हैरान हो जाएंगे। प्रयोग सुनने में सामान्य लग रहा है, अगर आपके सामने कोई एक पीपल का बीज अगर आपके हाथ में रख दे और आपसे कोई ये कहे कि इस बीज से एक विशालकाय वृक्ष निकल आएगा, तो आपको विश्वास नहीं होगा। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, उस बीज को जब जमीन पर बोएंगे, तो कुछ टाइम बाद देखेंगे कि उसमें से पीपल का वृक्ष निकलता है, पौधा बनता है, फिर वो पेड़ बन जाएगा। तो ऐसे कुछ जानकारियां होती हैं, सुनने में बहुत सामान्य लगती हैं, बहुत छोटी सी लगती हैं, लेकिन जब उसका प्रयोग करते हैं पूरी पॉजिटिविटी के साथ में, विश्वास के साथ में, तो ये फलीभूत होना शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रयोग को दोस्तों जरूर आजमाएं। अब दूसरा, जिनके पास में बर्थ चार्ट नहीं है वो लोग कैसे करें, है ना। दोस्तों इस प्रयोग को सभी कर सकते हैं, 14 साल के ऊपर कोई भी व्यक्ति कर सकता है, महिलाएं भी, वृद्ध भी, पुरुष भी, लेकिन शुद्धि की हालत में। और जिस दिन इस प्रयोग को करेंगे उस दिन आपको तामसिक भोजन यानी कि नॉनवेज नहीं लेना है, शराब नहीं लेनी है, स्टोन वगैरह पहना हुआ है उसको आप उतार देंगे। मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता हूं कि आप स्टोन वगैरह पहने, स्टोन सबसे बड़ी बर्बादी का लक्षण है ना। तो जिसके पास में यदि बर्थ चार्ट नहीं है तो वो लोग क्या करें, एक कोरा पेज ले लें, हो सके तो लाल कलर का ले लें, ठीक है। अब थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा कुमकुम और 2-4 दाने केसर, इसका एक पेस्ट बना लें। आप यहां पर अगर अनार की कलम यूज करते हैं, अनार की एक लकड़ी ले लें, उसको यूज करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। इसके बाद ऑप्शन आ जाते हैं कि तांबे के तार से, चांदी के तार से, गुलाब के कलम से या फिर चमेली की कलम से।
ठीक है, आपको क्या करना है, इस पेस्ट जो बनाया है गुलाब जल ऐड कर लें थोड़ा सा, ठीक है, और उस पेस्ट से सबसे पहले अपना नाम लिखें कागज में। उसके बाद में थोड़ा सा गैप देके अपने पिता का नाम लिख दें, अपना गोत्र लिख दें, डेट ऑफ बर्थ याद है तो वो लिख दें, और टाइम याद है तो वो भी लिख दें। उसके बाद में एक मंत्र लिखना है आपको, ओम श्रीम ओम। ये मां लक्ष्मी का चमत्कारिक बीज मंत्र है। बीज मंत्र जो होते हैं दोस्तों बहुत ही ज्यादा जल्दी फलीभूत हो जाते हैं। इसको लिखने के बाद में आपको इसको फोल्ड कर देना है, ठीक है। गुलाब की अगरबत्ती है, गुलाब का इत्र है तो वो इसमें लगा दें, और इसको अपने जो फोल्ड करके और लाल धागे से इसको बांध करके और माता लक्ष्मी की तस्वीर के पीछे रख दें। अब जिसको अपनी बर्थ डेट याद नहीं है, ठीक है, तो अपना नाम लिखें, अपने पिता का नाम लिख दें, अपना गोत्र लिख दें। अब गोत्र भी याद नहीं है तो अपने माता का नाम, सॉरी अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना दादाजी का नाम लिख दें। वैसे दोस्तों अपने बुजुर्गों से पूछ ले कि आपका गोत्र कौन सा है, गोत्र लिखेंगे तो और भी अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। और ये तुलसी का पत्ता भी आपको इसमें डालना है, ठीक है। आपने जो श्रीम मंत्र लिखा है तो तुलसी का पत्ता वैसे ही जैसे अपने बर्थ चार्ट में रखना है, तो जिसको बर्थ चार्ट नहीं है जिसके पास में, तो तुलसी के पत्ते को आप तोड़ करके या उठा करके साफ करके उसमें हल्दी का तिलक कर दें, और उस पेज में जिसमें आपने अपना नाम, पिता का नाम और गोत्र लिखा है या दादाजी का नाम लिखा है उसके बीच में रख के और अपना मां लक्ष्मी की तस्वीर के पीछे आप इसे रख दें। दोस्तों ये प्रयोग आप 3 शुक्रवार के बाद में चेंज करते रहेंगे, और इसको कंटिन्यू यदि आप करते रहेंगे तो इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है, चमत्कारिक रूप से आता है। जब भी आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं से आपको ऐसा योग बन जाएगा, कोई आपका ऐसा बड़ा काम बन जाएगा जहां से पैसे का इंतजाम हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उड़ के पैसा आएगा, चल के तो आप दुनिया के दोस्तों पूरी यूट्यूब की कोई भी रेमेडी कर ले आप, लेकिन पैसा उड़ के कहीं से नहीं आएगा। कर्म तो करने ही पड़ेंगे। मैं किसी भी वीडियो में ये सजेस्ट नहीं करता हूं कि सिर्फ उपाय करने से आपको अपने आप पैसा आएगा। कर्म करने पड़ेंगे, मेहनत करने पड़ेंगे, धन के योग बनना शुरू हो जाएंगे, आपके ग्रह बैलेंस हो जाएंगे। जिस भी ग्रह की वजह से आपकी जो धन संबंधित परेशानी चल रही थी वो ग्रह आपका बैलेंस होकर के शुभ फल देना शुरू कर देगा। रेमेडी का मतलब ये होता है। करके देखिए दोस्तों, पूरी श्रद्धा से विश्वास इस प्रयोग को करिए। जितना ज्यादा आपका विश्वास स्ट्रांग रहेगा उतना फास्ट और उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। बस पॉजिटिविटी के साथ में करिए। तो आज के लिए इतने दोस्तों, और जैसे कि वीडियो के लास्ट में हमेशा आप लोगों को पॉजिटिव अफर्मेशंस देता हूं कि हमेशा बोले मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं, मेरे साथ में जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, और जो भी हुआ था अच्छे के लिए हुआ था। जब आप पॉजिटिव अफर्मेशन सुनते हैं, बोलते हैं, तो आपकी जिंदगी में सब कुछ पॉजिटिव होने लगता है। लेकिन वहीं जब आप नेगेटिव चीजें बोलते हैं, नेगेटिव चीजें सोचते हैं, दोस्तों आपकी जिंदगी में नेगेटिव चीजें ही आने लगती हैं, क्योंकि प्रकृति का नियम ही है। कुदरत हमें वही देगी जो हम प्रकृति को, कुदरत को देंगे। अगर कुदरत को हम आभार देंगे, धन्यवाद देंगे, तो ब्लेसिंग्स आएंगी, और यदि शिकायतें करेंगे तो तकलीफें आएंगी। वक्त बुरा होता है, जिंदगी बुरी नहीं होती है। दुख के बाद में सुख, सुख के बाद में दुख, ये तो दोस्तों चलता ही रहता है, उतार चढ़ाव। लेकिन जिंदगी से कभी परेशान ना हो, अपनी किस्मत को कभी कोसे नहीं। अगर आप किस्मत को यदि बोलेंगे कि मेरी किस्मत खराब है, तो प्रकृति वही आपको रियलिटी बनाएगी, वही चीज आपकी जिंदगी में देगी। और आप हमेशा बोलेंगे मैं बहुत खुशकिस्मत हूं, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं, तो जिंदगी में ब्लेसिंग्स आना शुरू हो जाएंगी। मैं दोस्तों बार बार हर वीडियो में रिपीट करता हूं कि ये चीजें आपके अवचेतन मन तक जाए, आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जाए। इसलिए हमेशा लास्ट में वीडियो में आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस में देता रहता हूं, ताकि आप लोग हमेशा पॉजिटिव रहें, हमेशा अच्छा सोचें। जब अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, वही आपकी जिंदगी में आएगा। अगर आप बबूल का बीज जमीन पर बोएंगे, ठीक है, तो बबूल ही निकलेगा। कांटे बोएंगे तो कांटे, फूल बोएंगे तो फूल। क्योंकि हमारा जो धरती है, अर्थ है, पृथ्वी है, ठीक है, 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, ये तो ठीक है, प्रेजेंट में दिख रहा है। लेकिन आकाश तत्व कहां है? ये हमारी सोच में है। तो हम जो भी सोचते हैं, मतलब कि हम एक बीज बो रहे हैं, और जो भी बीज हम आकाश में बोएंगे, आकाश तत्व में, वही हमारी जिंदगी में रियलिटी बनेगा। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहें। हमेशा बोलता हूं आप लोगों को पॉजिटिव रहने के लिए। तो आज के लिए इतने दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।